ये आर्ष गुरुकुल वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़। अभी विद्या अध्ययन का समय चल रहा है। ब्रह्मचारी लोग सभी अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखते हैं, ब्रह्मचारियों के पास भी चलेंगे। तो ये प्रकृति की गोद में ऐसे ही जहाँ इच्छा होती है ब्रह्मचारी अलग अलग स्थानों पर बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। ये छोटे विद्यार्थी है, ये वेद का स्मरण करते हैं और बहुत सारी जगह पे पाठ भी चल रहा होगा। आपको केवल दर्शन कराऊंगा, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए चप्पल आदि सब बड़े क्रम से रखी हुई है। इनकी अनुशासन बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जहाँ पर भी हम जाएंगे वेद पाठ चल रहा होगा। ब्रह्मचारी यहाँ वेद पाठ कर रहे हैं, ये कुछ याद करने में लगे हुए हैं। हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आपको देखेंगे वेद करते हुए ब्रह्मचारी दिखेंगे। हम इनको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, पर आप करते रहिए। इनके ऊपर बहुत सारा कार्य दिया हुआ होता है, इनको पूरा स्मरण करके दिखाना ही होता है। अभी जैसे काम दे रखा है तो अगले कक्षा में सुबह तक इनको देना भी, जैसे सुबह बैठे हुए हैं कर रहे हैं, अगली सुबह इनको फिर पाठ तैयार करके देना होगा। पूरी मेहनत से लगते हैं। ये ब्रह्मचारी यजुर्वेद कर रहे हैं और ये ब्रह्मचारी जो है ऋग्वेद कर रहे हैं। इनसे मिलते हैं थोड़ा अपन। ब्रह्मचारी आलोक जी, क्या स्मरण कर रहे हैं आप? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सा क्या चीज पर अभी कौन सा अध्याय चल रहा है आपका? चतुर्थ अध्याय चल रहा है। आज कितने मंत्र अभी तक आपने याद कर लिए हैं? 2 सूक्त याद करना। 2 सूक्त मतलब मंत्र बताओ ना, लोगों को तो ये पता नहीं चलेगा ना 2 सूक्त कितने होते हैं, मंत्र कितने हैं? 20 मंत्र अभी तक ये याद कर चुके हैं। बहुत प्रबुद्ध हैं, याद आदि बहुत अच्छे से तेजी से कर लेते हैं और क्षमता बहुत अच्छी पढ़ने की। और अभी लगे रहिए, पूरा वेद करना है ना आपको? जी। पक्का है ना? पीछे तो नहीं हटेंगे ना? हैं? ठीक है। ये जो भवन पीछे दिख रहा है आपको, वो भवन ब्रह्मचारियों का निवास स्थान है। यहाँ ये पुराना गुरुकुल था। जो ये कुटियाँ हैं इनको यहाँ वेद पाठ आदि के लिए प्रयोग करते हैं। कक्षा भी उनकी यहीं पर चलती है। ये स्विमिंग पूल है यहाँ का। ये देखिए बड़े सुंदर केले लगे हुए हैं। हम चलते हैं अभी। यहाँ पर भी कई सारे ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, वेद पाठ अपना वेद स्मरण कंठस्थ कर रहे हैं। ये है ब्रह्मचारी प्रद्युम्न जी। जी। क्या कर रहे हैं? वेद स्मरण। कौन सा वेद है ये? समवेद। अच्छा, कितने सूक्त हो गए आपके? तीसरा पाठक पूरा हो जाएगा कल। तीसरा प्रपाठक पूरा हो जाएगा। लगभग इनके 30 सूक्त हो जाएंगे सामवेद के। लगभग एक भाग सामवेद का इनका जो शुरुआत का होता है वो पूरा होने जा रहा है। और देखते हैं, ये है ब्रह्मचारी चंद्रगुप्त जी। करो आप करते रहो। क्या कर रहे हैं बताओ? कौमुदी रचनानुवाद कौमुदी। कौन सा अभ्यास चल रहा है आपका? 28वां। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं? जी। ठीक है। ये हैं ब्रह्मचारी शिवांश जी। आप क्या कर रहे हैं? अष्टाध्यायी कर रहे हैं। अष्टाध्याय याद कर रहे हैं। कौन सा द्वितीय अध्याय चल रहा है? दूसरे अध्याय का पहला पाठ पूरा हो गया। दूसरे अध्याय का पहला पाठ पूरा गया, अभी पक्का कर रहे हैं? जी। बढ़िया। और इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं। ये है ब्रह्मचारी अनमोल जी और ब्रह्मचारी विद्यांशु जी। और यहाँ पर बैठे हैं ये ब्रह्मचारी देवर्षि जी। तो ये प्राकृतिक नज़ारा है। यहाँ से देखिए, रोज़ सुबह ठंड के दिन है, यहाँ पर ये लोग धूप सेकते हुए बढ़िया से पढ़ते रहते हैं। कुछ बड़े लोग जो होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, पढ़ने की बड़ी इच्छा रखते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। कोई दर्शन आदि पढ़ते हैं। तो ये हमारे आचार्य कुलदीप जी हैं, अभी वर्तमान में दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं।
तो अभी आप मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं? केवल मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, अच्छा। बाकी दर्शन तो आपके हो चुके सब? और बाकी हो चुके हैं। उपनिषद की आवृत्ति की थी, 2 उपनिषद की आवृत्ति की थी। तभी आपका आचार्य जी का मीमांसा दर्शन चल रहा है, पूज्य मुनि जी अध्यापन करते हैं। तो आपको यहाँ मीमांसा दर्शन पढ़ने में रुचि बन रही है? बिल्कुल रुचि बन रही है। एकदम नया विषय है और नए विषय को जानने में ज़्यादा रुचि बनती है। जो जानते हैं उसमें इतना नहीं होता। तो शास्त्र पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है? पूरा तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ रहा है और प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे और अधिक भी समझ में ठीक आएगा। है। और प्रकृति का वातावरण वगैरह आपको सब अनुकूल है यहाँ का? वातावरण यहाँ एकदम जंगल है। जब मैं सबसे पहले यहाँ आया, हाँ। वैसे तो पहले आ चुका था, लेकिन इस बार यदि सबसे पहले आया तो मेरे साथ एक ब्रह्मचारी थे। तो उनको, वो तो पूरा इसको जंगल ही समझ रहे थे। अच्छा। उनको पता ही नहीं चल पाया ये आश्रम है क्या, वो तो पूरा जंगल ही मान रहे थे। और वास्तव में अंदर रहने से पता चलता है पूरा जंगल की तरह ही यहाँ पेड़ पौधे हैं सब। हाँ, तो वन जंगल में से गुरुकुल, कम वन नहीं। में आश्रम है। हाँ। जैसा गुरुकुल का वातावरण होना चाहिए वैसा। हुरे च गिरी नाम संगमे च नदी नाम। बिल्कुल बिल्कुल। हो जाए तो धन्यवाद। पूरा यहाँ पे घटता है। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? ना ना। ठीक है। तो ये अलग अलग कुटीर होती हैं। यहाँ पर ये ऋग्वेद कुटीर है। ऋग्वेद कुटीर में ये ब्रह्मचारी ऋग्वेद स्मरण कर रहे हैं। ये हैं ब्रह्मचारी विकल्प जी, ब्रह्मचारी ऋषि जी, यज्ञव्रत जी, देवव्रत जी। बहुत सारे देव और यज्ञ, कोई विकल्प नहीं है पास। हमारे पास एक ही विकल्प है, ब्रह्मचारी विकल्प जी। अब जो हम यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग अथर्ववेद का पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकृति की गोद में बैठ करके विद्या अध्ययन करते हुए ब्रह्मचारी बहुत एकाग्रता से, बहुत पुरुषार्थ से अध्ययन करते हैं। हमारी जो प्राचीन परंपरा है, वेदों की जो परंपरा है, जो कि हमारे जीवन को आदर्श बनाती है, इस जीवन को आदर्श बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। समाज में जाएंगे, पता नहीं कैसे समाज से हमारा सामना होना है। उस समाज के अंदर भी अपना जीवन हम उच्चतम श्रेष्ठतम बना करके चल सके, प्रयास कर सके। और वो जो समझ पैदा होनी है वो सब इन शास्त्रों को पढ़ करके होती है। धन आदि कमाने के लिए तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है, अलग अलग पुरुषार्थ करता है, और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन बौद्धिक स्तर एक ऊंचा बनाना है तो उसके लिए विद्या अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और उसमें भी विद्या अध्ययन करते हुए ब्रह्मचारी साथ साथ में शारीरिक उन्नति और आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक गणित है, उनका भी अभ्यास करते हैं। और बहुत ही मन लगा करके, बहुत ही प्रसन्न हो करके यहाँ पर रहते हैं, जैसे अपने घर परिवारों में रहते हैं ब्रह्मचारी। तो ये गुरुकुल का परिसर है। धीमे धीमे आपके सामने और भी प्रस्तुतियाँ देंगे। यह भी एक सामान्य सा परिचय। मैं ऐसे ही घूम रहा था, ब्रह्मचारियों को थोड़ा देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दर्शन करा दूँ। तो ये ब्रह्मचारी लोग आप लोगों ने देखे।